होगा? एक बार अर्जियत सिद्दत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर घसीटारी छाए, फिर अफाका हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे क्या नमाज का वक्त हो गया? अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाहु अन्हा कहने लगे जी हजूर नमाज का वक्त हो गया। अल्लाह के रसूल लगे पानी लाओ, वज़ू बनाओ, फिर मस्जिद में जाओ। क्यों? तहारत। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं अल्लाहु नज़ीफुन युहिब्बुन नज़ाफ़ा, अल्लाह पाक तेरी पाकी के ভালোবাসেন, अल्लाह पवित्र तेरी पवित्रता के ভালোবাসেন। ভালোবাসেন ना? बिना वजू से नमाज होगी क्या साहब? जोर से बोले नमाज होगी नहीं होगी? नहीं होगी। तो अल्लाह के रसूल कहने लगे मेरे लिए पानी लाओ, मैं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूं। तहारत से फारिग हो गए, मस्जिद के करीब जाने लगे। फिर अल्लाह के रसूल पर घसीटारी आई मगर बेहोश हो गए। फिर अफाका हुआ। अल्लाह के रसूल कहने लगे क्या नमाज का वक्त हो गया? अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाहु अन्हा कहने लगे जी हाँ, आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर अल्लाह के रसूल कहने लगे मैं तो अफाका हुआ, मुझे फिर वुज़ू की पानी लाओ। क्यों? बेहोश हो गए थे, वुज़ू उनकी टूट गई। बेहोश हालत में वुज़ू टूट जाती है। फिर पानी लाए, फिर वुज़ू बनाए, फिर मस्जिद के करीब जाने लगे। फिर घसीटारी आई, फिर बेहोश हुए। ऐसे 4 मरतबा हुए। फिर उठकर पूछने लगे क्या नमाज का वक्त हो गया? अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाहु अन्हा मस्जिद से आवाज़ आने लगा जी हाँ, नमाज का वक्त हो गया मगर आपके इंतज़ार कर रहे हैं। फिर अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाहु कहने लगे अल्लाह के रसूल नमाज का वक्त हो गया। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में आयत वही के जरिए नाजिल फरमाया इन्नस्सलाता कानत लिल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, नमाजियों के लिए वक्त पर मुकर्रर कर दिया गया। ऐसा ना भाई फजर जाके सो जाएं फिर सूरज उठने के बाद नमाज पढ़ें, तो फिर क्या होगी? कज़ा होगी ना जनाब। जलसा भी सुनना है, नमाज भी पढ़ना है। अरे मुस्तहब अवल के लिए हम फर्ज आयन को तरक कर देंगे, ये बात दुरुस्त नहीं है। आपको फर्ज आयन को पकड़ना पड़ेगा, बाज़ामत आपको नमाज पढ़ने पड़ेंगे। तो अल्लाह के रसूल फिर घसीटारी छाई, फिर अफाका हुआ। अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाहु अन्हा से कहने लगे बिलाल को कहो अजान दे, अबू बकर सिद्दीक को कहो नमाज पढ़ाए। माँ सिद्दीका ऐसा रज़ी अल्लाहु अन्हु बैठे हुए थे। नबी अलैहिस्सलाम से कहने लगे या अल्लाह के रसूल मेरा बाप अबू बकर सिद्दीक बड़ा रकीकुल कल्ब है, वो जब मुसल्ला में खड़ा होगा तो वो रो पड़ेगा, वो नमाज नहीं पढ़ा सकेगा। एक काम कीजिए, आप उमर की ड्यूटी लगा दीजिए। किनकी? किनकी भाई? उमर रज़ी अल्लाह की ड्यूटी लगा दीजिए। तो अल्लाह के रसूल कहने लगे ये आयशा मैं जब कह रहा हूँ तुम क्यों आर्गुमेंट कर रही हो? बिलाल को कहो अजान दे, अबू बकर सिद्दीक को कहो नमाज पढ़ाए। मोहम्मद ने मोमिन से वादे किए हैं। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, आगे से पीछे तक। मोहम्मद ने मोमिन से वादे किए हैं, कियामत में हक को सिफारिश करेंगे। न दुनिया न दौलत न कुछ भी रहेगा, न दुनिया न दौलत न कुछ भी रहेगा। इंसाफ का वो दीन करीब आ रहा है। अरे मोमिनो तुम कहाँ सो रहे हो? अरे मोमिनो तुम कहाँ सो रहे हो? अजानों की आवाज दिया जा रहा है। फिर बिलाल को कहो अल्लाह के रसूल कहने लगे बिलाल को कहो अजान दे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को कहे नमाज पढ़ाए। बिलाल को कहने कहा गया अजान देने के लिए। फिर बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु अजान दिए। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु आए नमाज पढ़ाने के लिए, इमामती करने के लिए। मुसल्ला में खड़े हुए, हम सामने किराम
जब बिलाल अजान देने लगे, आज हमारे मुसल्लियाने किराम, सामिने किराम, जब मुअज्जिन अजान देता है, जब मुअज्जिन अजान का घंट लगाता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, हय्या अलस सलाह, काम टू प्रे, नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, काम टू सक्सेस, कामयाबी की तरफ आओ। फिर कहते हैं मुअज्जिन किराम, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो नुक्कड़ चौक में बैठने वाले, वो हम खेत खलियान की तरफ चले जाते हैं। क्यों? जमात वाले आएंगे, मुसल्लियाने किराम आएंगे, लंबी दाढ़ी वाले आएंगे, तो मुझे शर्म महसूस होगा, चलो जमात उठ जाओ, खेत खलियान पान की दुकान पर चले जाते हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है, जैसे अजान को सुनते वक्त जैसे शैतान पीठ पीछे कर कर वायु छोड़ते छोड़ते चला जाता है, वैसे आजकल के हमारे मुसलमान भी करते हैं ना भाई, करते हैं ना। अजान की आवाज सुनते ही चले जाते हैं खेत खलियान की तरफ। कुछ सामिने किराम मस्जिद के अंदर आते हैं, मस्जिद के अंदर आते हैं, वुजू खाना में जाते हैं, तहरत से फारिग होते हैं, फिर मंदिर मस्जिद के अंदर घुसते हैं, तो क्या करते हैं, फिर मुसल्ला में खड़े होते हैं, फिर जनामाज में खड़े होते हैं, फिर क्या पढ़ते, दुआ पढ़ते हैं। क्या जनामाज की दुआ? इन्नी हज़रत आसमान जमीन बनाने वालों की तरफ मुंह किया, मुशरिक गैर की तरफ नहीं। क्या? आसमान जमीन बनाने वालों की तरफ मुंह किया, मुशरिक गैर की तरफ नहीं। फिर मुसल्ला में खड़े होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। नमाज तो ऐसे पढ़ते हैं, मच्छर काटते हैं तो फिर 1 फीट ऊपर उठ जाते हैं। मैं एक बात आपको कहूँगा, आखा 360 आज के मुसलमान किराम एक बार नमाज पढ़ते हैं जुम्मा में, और एक बार नमाज पढ़ते हैं ईद और बकरीद में, और एक बार नमाज पढ़ते हैं मरने के बाद। मैंने आपको हिंदू की शास्त्रों पाठ करूँगा, एक मंत्र आपको पाठ करूँगा। नमाज के अंदर हम क्या पाठ करते हैं? पहले क्या कहते हैं? सना सुभान अल्लाह पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं ना भाई। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मतलब इसका क्या है? पनाह मांगता हूँ मैं शैतान मरदूद से, शुरू अल्लाह के नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फिर सना पढ़ते हैं। सना में क्या फरमाता है? सना सुभानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, तेरी पाकी बयान करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ, तेरा नाम बरकत वाला है, बुलंद है तेरी शान, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, ना दस कश्ची तो पति रस्ती लोके, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह इज वन, परमेश्वर इज वन, देव इज वन, गॉड इज वन, देव विधाता इज वन, परमात्मा इज वन। परमात्मा किसको पैदा किया है? आत्मा। परमात्मा किसको पैदा किया है? आत्मा को। जब खड़े होता है मुसल्ले, हमारे मुसल्लियाने किराम नमाज के अंदर जब मच्छर काटता है तो 1 फीट कूट के उठते हैं। जितने खेत खलियान पान की दुकान की जितने तिजारत की सब हिसाब हम नमाज में कर लेते हैं। नमाज में करके सुकून मिलता है ना वहाँ पर, और नमाज में कर ले। देखिए जब हिंदू मंदिर में जाता है, कोई दुर्गा देवी का पूजा होता है, और काली पूजा होता है, और लक्ष्मी पूजा होता है, और गणेश पूजा होता है, उनको ये मंत्र पढ़ना पड़ता है। क्या मंत्र पढ़ना पड़ता है? हम अल्लाह की बड़ाई करते हैं ना नमाज के अंदर, तो वो क्या कहते हैं? ज देवी सर्वभूतेषु, सुने हैं ना जब पूजा होता है, ज देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमः नमः 3 बार कहते हैं। कितना बार कहते हैं? 3 बार, नहीं तो पूजा सफल नहीं होगा। हम अल्लाह की बड़ाई नहीं करें तो क्या हमारी नमाज कबूल नहीं होगी। जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के जगह में जब हम कह देंगे सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए, क्या नमाज होगी? होगी भाई, नमाज होगी क्या? क्योंकि हर नमाज के पूरा अरकान हमको अरबी में करना पड़े। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लना हाज़ल कुरान अरबी लअल्लकुम ताक़िलून, हमने कुरान करीम को अरबियों में नाजिल किया ताकि तुम समझ सको। हिंदी में नहीं है, बंगला में नहीं है,
संस्कृत में नहीं है। जुबान ठीक है, जुबान से हम मोहब्बत करते हैं, मगर नमाज में हमको अरबी के अल्फाज कहनी पड़ेगी, अरबियों में हमको पाठ करना पड़ेगा। फिर हिंदू मजहब के लोग फिर वो कहते हैं जादेवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्थिता नमस्तस्से 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 नमः नमः। ये मंत्र का आपको खुलासा करूंगा, जादेवी। फिर वो हिंदू वाले कहते हैं, हिंदू के लोग कहते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म का नाम क्या है? शांति। इस्लाम का नाम क्या है? शांति। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नामों में से एक नाम है शांति, क्योंकि अल्लाह और बंदे के बीच जब क़यामत में मुलाकात होगा तो अल्लाह कहेंगे सलाम, मतलब शांति। सनातन धर्म का भी नाम है शांति, क्योंकि अल्लाह ताला क्या कहते हैं? ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कुरान में कोई शक नहीं है, कुरान में कोई शक शुबा नहीं है। कुरान वाहिद किताब है। ये पूरे मुसलमान के लिए है क्या? सिर्फ मुसलमान के लिए? हिंदू भाई के लिए भी है, पूरे जग के लिए। हमारे नबी है क्या? सब के नबी जो अल्लाह को एक मानते हैं, जो आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, वो है ना। तो फिर वो कहते हैं जब वो पूजा करते हैं ये मंत्र आपको 7 बार पढ़ना पड़ता है। फिर हिंदू मजहब कहते तुम जो काबा में जाते हो हजरे अस्वद को चूमते हो, तुम तो पत्थर की पूजा करते हो, तुम तो पत्थर की पूजा करते हो, तो हम इसको कह तो क्या? पत्थर की पूजा हम नहीं करते। नबी अलैहिस्सलाम पत्थर को चूमे थे, हम भी उसको चूमेंगे। हमारे बेटे को हम चूमते, हमारे बेटियों को आई लव यू कहते, हमारे बेटियों को भी आई लव यू कहते। हमारे माँ कहते ना भाई, माँ तुमसे प्यार करता हो, कहते ना? नहीं कहते, प्यार करते हैं। तो हम मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते इसका मतलब उसकी इबादत नहीं करते, उसको गॉड देव भगवान परमेश्वर विधाता नहीं मानते, उसे क्या मानते? मोहब्बत करते हैं उससे। हमारे बच्चे से मोहब्बत करते ना, तो मोहब्बत करते हैं। वो बोलते हैं हजरे अस्वद को तुम चूमते हो, तो क्या तुम पूजा करते हो? हम नहीं पूजा करते, चूमते हैं। कि नबी अलैहिस्सलाम ने चुमा है हजरे अस्वद। हजरे माने पत्थर, अस्वद माने काला। अरबी में कहा जाता, अरबी में गिनती होती है वाहिद तो 9 सलासा व खमसा सित्ता सबा 8 9 मतलब 1 2 3 4 5 6 ये गिनती होती है। तो हजरे माने काला, अस्वद माने, हजरे माने पत्थर, अस्वद माने काला। तो हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनको इबादत करते हैं। क्या करते हैं? उनकी इबादत। तो हम जो चीज को आंख से नहीं देखी जाती हम उसकी इबादत करते हैं। वेद कहता है न चक्षु सगरी हस्ते न पी बच्चा न नोरदंग बस्तपसा कर्मनब्बा आदि संजोग निमित्त हेतु न तत्संकार जो विरंते काज करंच विद्यते वेदाम देव भुवनेश्वरमिदम। जब वो ये तिलावत करता है, इसका भी मंत्र होता है जो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को आँख से नहीं देख सकते, बातों के जरिए बता नहीं सकते, हमको दिल में उतारना पड़ता है। क्या उसको बोलते हैं? क्या? ईमान करते हैं ना, दिल में उतारते हैं, दिल में उतारते हैं हम। तो फिर वो पाठ करते हैं जादेवी सर्वभूतेषु, जादेवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्थिता नमस्तस्से 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 नमः नमः। इसका मतलब ये होता है ऐ देव, ऐ परमात्मा, ऐ परमेश्वर, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, ऐ गॉड शक्ति रूपे, मतलब उनकी पावर, शक्ति रूप में संस्थित उनके पावर हमारे अंदर मौजूद है। क्यों? हमारे पावर है ना, हमको खिलाता है, सुलाता है, पिलाता है, चलाता है, उठाता है। कौन है? कौन है? अल्लाह। कौन है भाई? कौन है? अल्लाह रब्बुल। जोर से बोले अल्लाह है ना, अल्लाह वाहिद है, कोई सुलाता है, खिलाता है ना। जादेवी सर्वभूते, ऐ देव शक्ति रूपे उनके पावर हमारे अंदर मौजूद है। मैं उनके पास नमस्तस्से नमस्तस्से नमस्तस्से, मैं उनके पास अनगत स्वीकार करता हूँ, मैं उनकी सजदा करता हूँ, इनकी नहीं। किनकी? पत्थर की नहीं। करते हैं पत्थर पर, करते हैं सजदा, पत्थर से चूमते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, फिर हम नमाज में खड़े होते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं? औज़ु बिल्लाह सना पढ़ दिए, फिर हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मैंने नमाज को आधे आधे में भाग कर दिया। अरे मुकर्रिस साहब आए, नमाज को आधे आधे भाग कर दिया। नमाज कैसे? सब तो अल्लाह के लिए, बंदे के लिए क्या है नमाज? बंदे के लिए है नमाज? है क्या जनाब? सिर्फ अल्लाह के लिए है ना? नहीं, अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे और मेरे बंदे के बीच मैंने नमाज को आधे आधे में भाग कर दिया। जब मेरा बंदा पढ़ता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर
मिनश्शैतानिर्रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये कहते हैं ना, उसके बाद हम क्या शुरू करते हैं? सूरा फातिहा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सूरा फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह कहता है देखो मेरा बंदा मेरा बड़ाई कर रहा है। अल्लाह क्या कहता है? मेरा बंदा मेरी बड़ाई कर रहा है। जब फिर बंदा कहता है और रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फिर अल्लाह जब बंदा कहता है मेरा बंदा निहायत रहम, अल्लाह कहता है देखो मेरा बंदा मेरा गुण गा रहा है, मेरा तारीफ कर रहा है। कर रहे हैं? अल्लाह ताला कहता है देखो मेरा गुण गा रहा है, मेरा तारीफ करता है। फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। सीधे रास्ते से, सीधे रास्ते हमको चलाओ। मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं देखो मेरा बंदा सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया। फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझे सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते नहीं, उन लोगों के रास्ते नहीं। तो देखो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं देखो अल्लाह मेरा बंदा जो मांगता है मैं उनको वो अता करता हूँ। मेरा बंदा जो मांगता है मैं उनको वो अता करता हूँ। फिर इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। फिर कहते हैं देखो ये मेरा और मेरे बंदे का बीच का मामला है। बंदा जैसा मांगेगा हम उसको वैसे ही अता करूँगा। देखो आज पढ़ते हैं ना, फिर आमीन कहते हैं ऐसे ही। तो फिर जब वो झुकते हैं, जब वो पूजा होता है, जब दुर्गा देवी की पूजा होता है, जब काली देवी की पूजा होता है, जब सरस्वती देवी की पूजा होता है, तो ये बात 7 बार करते हैं। कितना दिन होता है दुर्गा पूजा? होते है ना मंगल में दुर्गा पूजा, षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी, कितना होता है? 5 दिन। तो 5 बार कम से कम तो मंत्र पढ़ते हैं वो जो भी जाते हैं। तो हम तो 8 खार 360 साल में 5 बार पढ़ते। हमको पढ़ना चाहिए 5 बार, हम पढ़ते हैं 3 बार। नमाज हमको पढ़ना चाहिए दिन में 5 बार, मगर हम पढ़ते हैं कितना बार? साल में 3 बार। 8 खाट 360, मतलब जुम्मा ईद बकरीद और मरने के बाद पढ़ते हैं। तो देखो वो 7 बार मंत्र पढ़ता है, 7 बार अल्लाह के सामने झुकता है, परमेश्वर देव के सामने झुकता है। फिर जब कहते हैं जब अजान होता है, जब वो खेत खलियान की तरफ चले जाते हैं, तो फिर वो आते हैं नमाज मस्जिद के करीब तहारत। फिर कोई साहब किराम वहाँ पे नमाज पढ़ता रहे। नमाज ऐसे पढ़ते हैं, नमाज अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, नहीं तो तुम मुझे देख रहे हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं देखो मेरा बंदा, मेरे बंदे और बंदे के बीच मैंने आधा आधा नमाज को भाग कर दिया ना जनाब, आधा अल्लाह के लिए और आधा बंदे के लिए। फिर जब नमाज हम जब खत्म करते हैं, फिर भी अल्लाह ताला 2 भाग में भाग कर दिया नमाज। कैसे? नमाज को 2 भाग में भाग कर दिया। एक सवाल मैंने आपसे किया था, वो सवाल मौजूद है इंशाअल्लाह अजीज अजमतुल्लाह साहब आए हैं, तो वक्त बहुत कम है, तो मैं उनको एक सवाल करके तो ये पिरो पूजा मंत्र पढ़ते हैं। मैंने एक पहले आपको सवाल किया था, एक सवाल के मैंने जवाब दिया क्या अल्लाह के रसूल इमामों के इमाम मौजूद थे, फिर भी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को नमाज पढ़ाने की इजाज़त अनुमति उपदिश ऑर्डर दिए थे। वो सवाल का जवाब मिल गया। उनको एक सवाल और बाकी है। क्या मैं सवाल किया था भाई जरा बताएंगे? आवाज़ कुछ नहीं आ रही, थोड़ा हाथ उठा के जरा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या हमारी बयान मज़ा नहीं आ रही भाई? मज़ा आ रही है जी? आ रही है, दिल से बोल रहे थे। अच्छा चलो ठीक बात है, इंशाअल्लाह और थोड़ी देर बाद अजमतुल्लाह साहब आए हैं। तो और एक मैं सवाल आपसे किया था, चंद मंत्र के खुलासा करके मैं अपने आप तक जगह लूँगा।
तो जब एक बेत और मंत्र पढ़ूंगा आपके सामने, वो मंत्र क्या है? न चक्कू सगरी हस्ते न पीवच न नगदंग बस्तप साकर मनब्बा। भगवान को हम आँख से